हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बेसिक न्यूमेरिकल किए थे कूलम फोर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंट केसेस फॉर कूलम्स लॉ। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के। ठीक है, लिमिटेशन मैंने बता दी आपको, उसकी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए, और कूलम लॉ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो बच्चों आप केसेस पढ़ेंगे, इस केसेस को पहले समझेंगे, फिर इन पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या है वो समझें। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है। Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। Q1 कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, Q2 चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों F बराबर, यानी कि आपको पता है कि ये चार्ज नंबर 1 है, ये क्या है चार्ज नंबर 2, इस पे एक फोर्स लगेगी, वो क्या लगेगी? F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे एक फोर्स लगेगी, वो क्या होगी? F12। ठीक है, आपको पता है कि F12, ठीक है, F21 का मॉड इज इक्वल टू F12 का मॉड, वो माइनस में होगा, इज इक्वल टू क्या हम F लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों वहां से हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं? K ओनली मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा बच्चों? R स्क्वायर, R इसके बीच का डिस्टेंस। अब देखिए ये जो है यहाँ पे मीडियम जो लिया है बच्चों, हमने एयर को लिया है। किसको लिया है बच्चों? मीडियम, एयर को। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको K की वैल्यू याद हो तो K बराबर हमारे पास क्या हुआ करता था? F ही बोला है मैंने। एयर मीडियम अगर एयर है तो उस फोर्स को मैंने F ही नाम दे दिया है। तो K बराबर हमें पता है ऐसा लिखते हैं हम, 4 पाई एप्सिलम नॉट लिखते थे हम। अब देखिए एप्सिलम नॉट ना लिखने से पहले, उससे पहले की जो कहानी है वो समझाता हूं मैं आपको। तो K को हम ऐसे लिखते हैं, K की जो एक्चुअल वैल्यू होती है बच्चों वो होती है भाई, K का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलम, किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला हमने रखा। अब हमें क्या करना है? अब Q1 का मॉड करेंगे तो पॉजिटिव है तो ये Q हो जाएगा। ठीक है, ये Q1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q2 है ना, मॉड हट गए क्योंकि पॉजिटिव है, अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब देखो E जो है बच्चों, E क्या चीज है वो देख लेते हैं हम। E को बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो E बराबर बच्चों एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखें, ER इंटू ई नॉट। क्या होता है बच्चों? ER इंटू ई नॉट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है अपने पास। E एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम और एयर। ठीक है, सॉरी, परमिटिविटी एप्सिलम नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम Fe बराबर क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू ER इंटू हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। अब बच्चों एयर और वैक्यूम के लिए जो ER की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या होती है? ER की वैल्यू 1 होती है। इस पॉइंट को याद रखें। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? Fe बराबर कितना बच्चों? 1 अपॉन, देखो ER बराबर 1 हो गया तो 1 अपॉन कितना आया? 4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें बच्चों? हम 1 दे दें। फॉर्मूला आप याद रखें, E बराबर ER इंटू ई नॉट। ER क्या है वो भी लिख देता हूं। ER क्या चीज है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके बच्चों, परमिटिविटी। ठीक, तो ये याद रखें। एप्सिलम नॉट आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो बच्चों ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या किया? इन दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया। तो किसी और मीडियम के लिए, फॉर अदर मीडियम, कौन सा अदर मीडियम बच्चों? एयर और वैक्यूम को छोड़ के। ठीक है, एयर को छोड़ के अदर मीडियम में अगर रखता हूं तो यहां से जो चार्ज है, मान लो ये चार्ज
इस तरीके से मैंने रखे, ये Q1 चार्ज था, ये क्या था Q2 चार्ज था, ठीक है। कैसा चार्ज था बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये r डिस्टेंस था। मीडियम इस बार मैंने अदर कर दिया, तो क्या करना है बच्चों, F बराबर अब क्या रखेंगे हम 1/4πε ये रखेंगे k की वैल्यू, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों Q1 का मॉड, Q2 का मॉड अपॉन कितना बच्चों r का स्क्वायर, ठीक है। ये m लिख देता हूं, अदर मीडियम के लिए fm लिख रहा हूं मैं। तो बच्चों यहां से क्या लिखोगे, fm बराबर कितना बच्चों 1/4πε0 इंटू ER हो जाएगा, क्योंकि E बराबर क्या फॉर्मूला बताया, ER इंटू E0, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, अपॉन कितना हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर बच्चों, सही लिखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 इंटू कितना Q2, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों 2, ठीक। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों 2 हो गई। अब क्या करें बच्चों, तो हम कुछ नहीं करें, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड 1/2, तो 1 क्या है बच्चों Fe माना था, एयर के लिए हमने फोर्स को माना था Fe, और मीडियम दूसरे मीडियम के लिए Fm माना था, ठीक है। 1 क्या करना है 2 कर दें बच्चों, डिवाइड कर दें ना। तो बोलो Fe कितना था बच्चों 1/4πε0 इंटू क्या था Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, नीचे कितना था Fm 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू ER इंटू कितना है r स्क्वायर। बोलो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा बोलो Fe अपॉन Fm, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कितना बचेगा, यहाँ से तो 1 बचा, यहाँ से क्या बचा बच्चों, बोलते चलो बच्चों, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ER, ER क्या चीज़ है रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों ये हो जाएगा Fe अपॉन Fm, ER क्या ऊपर चले जाएगा, तो ER ऊपर गया एप्सिलम r। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, क्या ऐसा लिख सकते हैं Fe एप्सिलम r को इधर ले आया मैं, Fm को इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया। तो क्या बच्चों यहाँ से हमारे पास Fm बराबर एक इक्वेशन आई, Fe अपॉन कितना बच्चों Fm इज इक्वल टू कितना बच्चों Fe अपॉन ER। अब ध्यान दें ER क्या था रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ याद रखना हियर किसी भी अदर मीडियम के लिए ER बराबर आपको याद रखना है कि फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट क्या बच्चों एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर को छोड़ के। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं आपको बच्चों, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा Fe अपॉन कितना बच्चों K इज इक्वल टू कितना बच्चों Fm। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कई बार K की वैल्यू दी जाएगी अदर मीडियम में, कई बार ER की वैल्यू दी जाएगी, तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे स्टार लगा देता हूं मैं इस बात पे, याद रखना हमेशा जो Fe होगा, Fe का मतलब फोर्स इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन अदर मीडियम, ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, किसमें अदर मीडियम में, ER इज ऑलवेज E0, ऐसा बोल सकते हैं आप, ER इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों E0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, नेक्स्ट केस में मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा रिलेशन समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लें, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 हो गया अपना, इसको नोट करें, ठीक। चलिए नोट कर लिया बच्चों, हटा दो इसको, चलिए हटा रहा हूं मैं।
देखिए बच्चों, अगला केस देखिए बच्चों, केस नंबर 2। कौन सा केस है बच्चों? केस नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम केस नंबर 2 में क्या करेंगे। देखिए ये चार्ज नंबर 1 तो था ही, ये चार्ज नंबर 2 था। अब देखो इसमें मीडियम क्या माना है? एयर। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू कितना बच्चों? K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन कितना बच्चों? R स्क्वायर। ठीक है, किस जब मीडियम क्या है? एयर। तो बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं हम? Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एयर के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो ई लिख सकते हैं क्योंकि ई की वैल्यू आपको पता है, ई आर इंटू कितना है? ई नॉट। ठीक है, तो ये बात याद रखें आप। तो Q1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, अपॉन कितना बच्चों? आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना, क्योंकि ई आर की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? फॉर एयर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? Fe बराबर कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। ये हो जाएगा Q1, ये क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन कितना बच्चों? आर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा अपना? Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दें। ठीक, चलिए इक्वेशन 1 देने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये अपने पास आया। अब देखिए दूसरे मीडियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एनी अदर मीडियम, तो एनी अदर मीडियम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? हमें पता है कि दूसरे मीडियम में रखेंगे तो Fm बराबर कितना आएगा भाई? ये चार्ज क्या है? Q1। ये चार्ज कितना है बच्चों अपना? Q1। ये तो प्लस का Q1 है, ये क्या है अपना? प्लस का Q2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 मान ले, सॉरी Rm मान लेते हैं इस बार। क्या मान लेते हैं? एनी अदर मीडियम में। किसमें? एनी अदर मीडियम। ठीक है, तो अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है केस नंबर फर्स्ट की तरह। जो भी केस की आइडेंटिटी बने बच्चों उसको याद रखें, क्योंकि वही न्यूमेरिकल में यूज लेनी है आपको। ठीक है, तो देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं एनी अदर मीडियम के लिए? एफ ई बराबर, सॉरी इसको ले लेते हैं एफ एम। क्या ले लेते हैं बच्चों? एफ एम बराबर कितना? 1 अपॉन 4 पाई ई इंटू हो जाएगा Q1 का मॉड, क्या हो जाएगा? Q2 का मॉड, और अपॉन कितना हो जाएगा? RM का स्क्वायर। इस बार RM हो गया बच्चों, है ना? ध्यान रखना केसेस हैं अपने, हमें रिलेशन निकालना है यहाँ पे, RM और R का रिलेशन बनाना है इस केस से। तो देखिए FM बराबर कितना? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू हो जाएगा Q1 मॉड, मॉड करेंगे तो प्लस का प्लस रहेगा, RM का कितना बच्चों? स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दें। अब क्या करें? मान लो, अब क्या लिखें बच्चों? मान लेते हैं ऐसा, मान लो, ऐसा मान लो, मानने में कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने बोला मान लो Fe बराबर Fm मान लो। कितना? Fe बराबर Fm, ऐसा मान लिया। दोनों मीडियम, एक एयर था एक एनी अदर मीडियम था, दोनों की जो फोर्स है मैंने इक्वल मान ली। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Fe कितना था बच्चों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू था Q1 Q2 अपॉन कितना था बच्चों? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू में कितना? Q1 Q2 अपॉन कितना? RM का स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, पर यहाँ से बचेगा क्या बच्चों? यहाँ से बचेगा 1 अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन ई आर इंटू कितना? RM का स्क्वायर। बस हमें RM और R में रिलेशन बनाना है बच्चों। तो अगर इसमें RM में रिलेशन बनाना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊँ तो ई आर RM का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, यानी कि ये आएगा RM इंटू अंडर रूट ई आर। ठीक है, तो ये अपना R की रिलेशन आ गई। ठीक है, अच्छा इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर RM, ई आर बराबर क्या था बच्चों?
के, तो आप के भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, किसी भी अदर मीडियम में अगर हम चार्जेस रखेंगे, किसी भी अदर मीडियम में अगर ये दोनों चार्जेस को रखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी किसी भी। क्योंकि देखो केस नंबर 1 में मैंने बताया था Fe इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fm, यानी कि फोर्स इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन एनी अदर मीडियम, ठीक है। तो एनी अदर मीडियम में जब आपने चार्ज को रखा तो क्या फोर्स रिड्यूस होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि Fm इज लेस देन क्या, Fe। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम में दो चार्जेस को रखा जाए और उनकी फोर्स रिड्यूस हो, और अगर हम उस फोर्स को क्या करना चाहें बच्चों, Fe के इक्वल करना चाहें, Fe कौन सी फोर्स बोली बच्चों मैंने, एयर में, उसके अगर इक्वल करना चाहें तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, वहां से क्या बोल सकता हूं मैं, R बराबर जो होगा Fe के इक्वल रखना चाहें तो R बराबर हमें क्या लेना होगा बच्चों, Rm इंटू अंडर रूट के, क्या लेना होगा बच्चों, Rm इंटू अंडर रूट के। तो आप इस बात को याद रखें बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। तो ये हो गया बच्चों अपना केस नंबर 2, ठीक है। तो नोट कर लें आप इसको, ठीक। चलो हटा दूं मैं इसको, चलिए केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं अब। चलिए तो केस नंबर 3 क्या है वो भी समझते हैं बच्चों। अब देखिए, केस नंबर 1 तो याद रखना ही रखना है आपको, केस नंबर 2 याद नहीं रखें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फॉर्मूला आपका यहाँ केस नंबर 3 में काम आएगा। तो केस नंबर 3 क्या है वो समझते हैं। केस नंबर 3 देखो, मान लो दो चार्जेज हैं, वही Q1 चार्ज और ये है कितना बच्चों, Q2 चार्ज, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R। अब मैंने क्या किया, यहां पे इन दोनों चार्जेस, मीडियम क्या था बच्चों, एयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर आप बोल सकते हैं उसको बच्चों, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक आप आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करूं तो उसमें आप पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना याद रखें, डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, एक नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को उठा के मैं इधर ले आया बच्चों। मैंने क्या किया, मैं इसको रेड मार्कर से बनाता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक उठा के मैंने यहां रख दिया बच्चों। अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसका जरूर मीडियम अलग होगा, इसकी थिकनेस बच्चों T ले लेते हैं, कितनी थिकनेस है, T, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, R डिस्टेंस था। अब देखो जो फॉर्मूला बनेगा उस पर ध्यान देना बच्चों, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इस तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये थिकनेस कितनी है उसकी, T। तो देखो एयर में Fe, डाइलेक्ट्रिक रखा तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन, पहले लिखेंगे आप क्या यहां से बच्चों, K Q1 का मॉड, Q2 का मॉड और R स्क्वायर, है ना। पर ये R स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान देना। R स्क्वायर क्या होगा, देखो मीडियम, पहले यहां कोई मीडियम था, वो क्या था, एयर। अभी ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक है तो इसका मीडियम भी अलग होगा। बाकी इसके साइड वाले जो कॉर्नर दिख रहे हैं, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसका मीडियम तो एयर है ही, है ना, ये वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस डिस्टेंस के स्क्वायर को हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे R माइनस कर देंगे इस T को, इसकी थिकनेस के। तो पहले तो किया मैंने माइनस, समझ आ रही है बात बच्चों, पहले तो मैंने क्या किया, इस T को, है ना, एयर मान के समझ के मैंने इसको T मान लिया, ठीक है, इसको माइनस किया और इसकी जगह मैं क्या ले आया, एक T अंडर रूट K ले आया,
और उसका पूरे का होल का क्या कर दिया बच्चों मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों ये कुछ वैसी बात हो गई कि मैं -1 ले आया और उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, +1। तो -1 + 1 कितना होता है बच्चों, 0। यानी कि जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को यहां से हटाऊंगा तो क्या वापस वो R मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये जो थिकनेस है, ये जो T थिकनेस है, इसको मैंने एयर में माना, और जब आप उसको प्लस करोगे, यानी ये माइनस में ली मैंने, आर में से माइनस किया ये टी, और उसको अगर प्लस करोगे इससे, जो कि इसके बराबर माना है हुआ है, तो दोनों को प्लस माइनस करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। और 0 आने का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक यहां से निकल जाएगा। निकलने का मतलब क्या होगा, वापस से मीडियम पूरा यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मीडियम क्या हो गया बच्चों, एयर। अगेन आर का क्या हो जाता है यहाँ पे, स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखें यहां पे क्या लिखना है बच्चों, तो बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं Fe, क्या लिख सकता हूं बच्चों, Fe बराबर, याद रखें Fe बराबर क्या बच्चों, K का मतलब क्या है, 1/4πε0, ऐसे रखना है आपको। ER की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, एयर को मानना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, R - T प्लस T √K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये T कैसे आया। तो बच्चों केस नंबर 2 आपको पता है, केस नंबर 2 क्या था, देखो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं। तो केस नंबर 2 क्या था भाई, केस नंबर 2 में क्या हमने R बराबर RM ऐसा निकाला था, R बराबर RM, √ कितना था बच्चों, ER था। ठीक है, क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, R बराबर RM √ कितना बच्चों, K बराबर। ठीक है, तो देखो RM क्या है, RM क्या है बच्चों, T, ये RM ही तो क्या है बच्चों, T। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, T। भाई RM बराबर यहाँ पे क्या है बच्चों, RM बराबर क्या है, T। भाई यही तो है डाइलेक्ट्रिक, अदर मीडियम है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या था, ये क्या डिस्टेंस था, अदर मीडियम में है ना, ये सेपरेशन किसके बीच का था, अदर मीडियम में। तो यहां से क्या लिखेंगे, T इंटू क्या हो जाएगा, √K। तो ये लो, यहां से ये आ गया अपने पास। ठीक है, R' मान लेना इसको, क्या मान लेना, R'। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, आपको समझ आया। तो मैंने R' की जगह क्या लिख दिया, ये T √K का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो स्क्रीन को पॉज कर ले बच्चों और इसको नोट कर लें आप लोग, तीनों केस को, तीनों ये जो थर्ड केस है उसको भी नोट कर ले आप। ठीक, चलिए बच्चों, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इन्हीं तीनों केसेस के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बोला था 2 केस ही याद रखना है, केस नंबर 1 और केस नंबर 3। ठीक है, क्योंकि केस नंबर 2 में आपको दोनों सेपरेशन के बीच का रिलेशन बताया था मैंने। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। 2 चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। यानी कि 2 चार्जेस, किस मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर। तो 2 चार्जेस हैं। ठीक है, 2 चार्जेस क्या है बच्चों, 2 इक्वल चार्जेस मान लेते हैं। 2 चार्जेस, चलो Q1, एक चार्ज क्या माना Q1 और एक चार्ज क्या माना Q2। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि उन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी, इधर F, मान लो ये 2 है ये 1 है, तो इधर लगेगा अपना क्या बच्चों, F12, इधर क्या लगेगा F21, है ना। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे F12 का मॉड माइनस F21 का मॉड इज इक्वल टू कितना F होता है। तो यहाँ पे फोर्स तो हमें गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है बच्चों, F बराबर कितना बच्चों, K Q1 फिर Q2 और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, R²। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। ठीक, अब क्या किया, ये दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया। तो दोनों चार्जेस को क्या किया बच्चों, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। ठीक है, ठीक, तो किस और मीडियम में रखा है, लिक्विड में रख दिया। किस में रख दिया बच्चों, मीडियम क्या है यहाँ पे, लिक्विड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, FM। ठीक है, अदर मीडियम, तो लिक्विड ले लेते हैं यहाँ पे FL। ठीक है,
है ना। अदर मीडियम के लिए एफ एम ही ले लेते हैं, चलिए बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई, डायरेक्ट लिखूँ एप्सिलम नॉट इंटू AR, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा Q1, क्या हो जाएगा Q2 अपॉन कितना बच्चों R², क्योंकि R बोला था मैंने केस नंबर 1 में। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें हम 2 दे दें, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, बोलिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड 1/2। तो 1 क्या है बच्चों FE, क्या माना था ये FE मान लेते हैं। FE बराबर कितना है FE, तो FE कितना है F, और नीचे वाला क्या माना है FM इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना R², नीचे कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट AR इंटू कितना Q1 Q2 अपॉन कितना बच्चों R², कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या आएगा F/FM, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 ER जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा FM, ER गया ऊपर। अब मैंने आपको बताया था जब भी ये केस होगा तो ER बराबर क्या रखना है बच्चों, अपने को K रख देना है, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, K बराबर कितना गिवन है बच्चों 2, तो यहाँ पे रखेंगे आप। तो बच्चों ये हो जाएगा F अपॉन कितना FM इज इक्वल टू कितना 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा F/2, FM चले जाएगा इधर, ये लो आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप FM बराबर फॉर्मूला क्या बताया था FE अपॉन क्या बताया था K, तो FE कितना है F, K कितना है बच्चों 2, ये लो आ गया आंसर। तो ये हो गई अपनी शॉर्ट ट्रिक, ठीक बच्चों, नोट कर लें इसको, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज कर लें बच्चों, और फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 इसी केसेस के ऊपर। देखिए पढ़ देता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d in air and the force between them is F. Now a dielectric slab of thickness T is equal to d/3 and whose dielectric constant is K is placed between the two charges and the force between them, जब उस डाइलेक्ट्रिक को रखा जिसकी थिकनेस d/3 थी, किसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स कितनी हो गई बच्चों 9F/25। तो देखिए आपको पता है कि ये दो चार्जेस हैं, है ना, दोनों चार्जेस क्या थे Q1 और Q2, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या मान लें d गिवन है, आपको कितना गिवन है बच्चों d गिवन है, किस मीडियम क्या है एयर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा एयर, और इस एयर के बीच में क्या किया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले एयर में निकाल लेते हैं हम, एयर में कितना आएगा, तो Fe बराबर कितना है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R², मॉड करना चाहो मॉड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्लस में, तो ये हो ही जाएगा 1 अपॉन कितना बच्चों 4 पाई एप्सिलम नॉट, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन कितना बच्चों R², ठीक। अब एक चीज आप समझें भाई, मैंने आपको थर्ड केस बताया था, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, एक उठा के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से रख दिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है d/3। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना है अपने को, ये फॉर्मूला नहीं रखना है अपने को थर्ड वाला केस याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को, ये तो मैंने बता दिया जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। R की जगह क्या आएगा यहाँ पे d², ठीक है। पर जैसे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, ये तो तब कब था जब ओनली जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, तब ये था अपने पास, नहीं था, है ना, ओके, ठीक। तो क्या रख सकते हैं हम, चलिए मैं पहले इसको क्लियरली पूरा लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो अपने पास कितना था बच्चों,
ये डिस्टेंस कितना था, सॉरी ये डिस्टेंस कितना था d, और ये हो गया d स्क्वायर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो ये F फोर्स कितनी थी F, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 1। अब जब डाइलेक्ट्रिक था तो चार्ज कितना था Q1, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना था बच्चों Q2, और डाइलेक्ट्रिक रखा, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बच्चों t/3, t बराबर कितना था d/3 गिवन है क्वेश्चन में। बाकी आपको पता ही है ये डिस्टेंस कितना है बच्चों r, है ना, r का मतलब यहाँ पे कितना गिवन है d। तो यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो फोर्स कितनी हो गई बच्चों 9F बाय कितना 25, ये भी गिवन है ना, गिवन है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 1 अपॉन फॉर्मूला क्या था केस नंबर 3 में एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना था Q1 Q2 अपॉन कितना था डिस्टेंस, तो r माइनस t, ठीक है, प्लस का कितना t इंटू अंडर रूट के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला था, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें 2 दे दें, ठीक है। अब यूज़ करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, 1/2 कर दें, ठीक है, डिवाइड कर दें बच्चों, तो क्या होगा 1 कितनी है f, ठीक, और फर्स्ट इक्वेशन f है, यहाँ से हो जाएगा 9F बाय 25 इज इक्वल टू कितना, यहाँ से कितना है इक्वेशन 1 से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है Q1 Q2 अपॉन कितना r स्क्वायर। जब डाइलेक्ट्रिक डाला, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आया Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना r माइनस टी प्लस टी का अंडर रूट के का होल स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f से f कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा 25 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 25/9। यहाँ से कितना बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बच्चों 1 अपॉन r माइनस टी प्लस कितना t अंडर रूट के का होल स्क्वायर। उल्टा करके लिख दो तो ये हो जाएगा 25/9, और ये ऊपर चले जाएगा तो r माइनस कितना t प्लस कितना t अंडर रूट, समझ रहे हो ना बच्चों, का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि ये r स्क्वायर नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा लिख सकते हैं 25/9। अब देखिए t बराबर कितना था बच्चों, भाई t बराबर अपने पास कितना था d/3, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ d/3 लिखें, तो ये हो जाएगा r माइनस d/3, ठीक है, प्लस का कितना। अब यहाँ पे याद रखना ये r की जगह मैंने d लिखा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्ट कर लेना बच्चों, ये d स्क्वायर होगा, ठीक है, ये कितना होगा बच्चों d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना d स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे r की जगह क्या आएगा बच्चों d, ठीक, ये d आ जाएगा, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये d है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों, तो ये d कर लेना बस, बाकी तो सब सही है। तो ये हो जाएगा अपना d माइनस d/3, t की जगह क्या है d/3, क्योंकि t बराबर थिकनेस कितनी है d/3, यहाँ से कितना आएगा d/3 अंडर रूट के का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 25/9 है ना। चलिए बोलिए क्या लिख सकते हैं, अपॉन में d का स्क्वायर। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/9, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3d, यहाँ से कितना बचेगा 2d/3, है ना, इन दोनों का एलसीएम लेके, प्लस का क्या लिखोगे d/3, है ना, इंटू कितना अंडर रूट के का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है d स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से 25/9, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, अगर होल स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा 4d स्क्वायर अपॉन 9 प्लस d स्क्वायर अपॉन 9 इंटू के प्लस 2 इंटू 2d अपॉन 3 इंटू d/3 अंडर रूट के, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया d स्क्वायर। तो 25/9 यानी कि आप देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, d स्क्वायर बाई 9 आ रहा है, d स्क्वायर बाई 9, और d इंटू डी हुआ d स्क्वायर, 3 इंटू 3 d स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा d स्क्वायर बाय 9, अंदर क्या बचेगा बच्चों 4, यहाँ से क्या बचेगा k
ठीक है, ओके। यहाँ से बचेगा 2 और सॉरी 4, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट के ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 4 के कर लेते हैं इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 अंडर रूट के का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे 25/9, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 1/9। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस के प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 अंडर रूट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो हमने खोल लिया था ना, 9 से 9 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2 प्लस अंडर रूट के का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस 2ab हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट के। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हो आप 5, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, ठीक है, अंडर रूट के। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 अंडर रूट के से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनल आंसर क्या आएगा 9। तो ये लो के बराबर कितना आ गया बच्चों 9, फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस केस पे, इन तीनों केसेस पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं फिर बोलता हूँ, केस नंबर 1 याद रखना है आपको और केस नंबर 3 याद रखना है। केस नंबर 2 याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद रखें, फॉर्मूले याद रखने से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, पर आपको एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूले याद रखने होंगे, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।